नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरप्लस मिड डे मील कर्मियों की सेवाएं नहीं होगी समाप्त, सीमावर्ती स्कूलों में किया जाएगा समयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि विद्यालयों के बिल के दृष्टिगत सरप्लस मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सीमावर्ती स्कूलों में समयोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर फिसल गया है और वर्तमान प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। शिक्षा विभाग 20 से कम छात्र संख्या वाले हाई स्कूल व 25 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल होंगे मर्ज। प्रदेश सरकार अब प्राथमिक स्कूलों और मिडिल स्कूलों के बाद 20 से कम छात्र संख्या वाले हाई व 25 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कई योजनाओं पर अपडेट भी ली। साथ ही फैसला लिया गया कि जिस स्कूल में शिक्षक अधिक है वहां युक्तिकरण किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की 2800 पदों की भर्ती का मामला भी राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा। इस दौरान स्कूलों में 30 नवंबर तक पुरस्कार वितरण फंक्शन करवाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद स्कूलों में इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। बैठक में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के मामले पर भी विचार किया गया। विभाग अगली कैबिनेट की बैठक में इस भर्ती का मामला रखेगा। साथ ही समर और विंटर वेकेशन स्कूलों की रैशनलाइजेशन करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब लाहौल-स्पीति के स्कूल विंटर में बंद रहेंगे। इसके साथ ही विंटर में मानसून ब्रेक को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर के मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मामला कोर्ट में होने के चलते इस पर कोई विचार नहीं किया गया। स्कूल और कॉलेज में हॉर्टिकल्चर विषय पढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा विभाग ने इस बार एक्सपोजर टूर पर मेरिटोरियस स्टूडेंट को ले जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्टेट और नेशनल अवार्डी शिक्षक और जिनके बीते वर्षों के रिजल्ट अच्छे हैं उनको एक्सपोजर टूर पर ले जाया जाएगा। इस दौरान विभाग ने बंद किए हुए स्कूलों की प्रॉपर्टी को लेकर भी जिलों से उत्तर मांगा है। इसके बाद इसे यूटिलाइज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। इस मामले पर अलग से बैठक की जाएगी। संजौली में पत्थरबाजी करने वाले 70 से ज्यादा लोगों की पहचान, 6 लोगों का नाम पता भी जुटाया। जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां। राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है। इनमें से 6 लोगों का नाम, घर का पता सहित अन्य जानकारियां भी पुलिस ने जुटा ली है। ऐसे में अब इस मामले में जल्द शिमला पुलिस गिरफ्तारियां कर सकती है। शिमला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल की वीडियोग्राफी और लोगों से बातचीत करके जानकारियां प्राप्त की जा रही है। जिन लोगों की पहचान हो चुकी है जल्द उनकी गिरफ्तारियां की जाएगी। इनसे पूछताछ के आधार पर मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने सैकड़ों लोगों की भीड़ को इससे पहले रोक लिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 163 का उल्लंघन करने और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। कुसुम्पटी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर अड़े लोग, डीसी शिमला को सौंपा ज्ञापन। शिमला के संजौली के बाद अब कुसुम्पटी में भी मस्जिद गिराने की मांग पर लोग अड़ गए हैं। इसको लेकर कुसुम्पटी वासियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मिलने पहुंचा।
मगर नगर निगम आयुक्त किसी काम की वजह से दफ्तर में नहीं मिले, लिहाजा कुसुमटी वासियों ने ज्ञापन डीसी शिमला अनुपम कश्यप को सौंपे और मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की है। कांगड़ा में डॉक्टर ने होटल की रेटिंग व रिव्यू के चक्कर में आकर गुवाए 71 लाख रुपए, मामला दर्ज है। जिला कांगड़ा में कार्यरत एक डॉक्टर ने अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपने लाख रुपए गुवाए हैं। जानकारी के अनुसार होटलों की रेटिंग व रिव्यू के चक्कर में डॉक्टर से 71,62,850 रुपए की ठगी हुई है। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 42 स्थानों पर एक साथ की छापेमारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी है। राज्य में पहली बार 15 सितंबर को 42 टीमों ने 42 स्थानों पर एक साथ छापेमारी अभियान को अंजाम दिया। इन टीमों का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी उत्तरी क्षेत्र के मार्गदर्शन में किया गया और पुलिस मुख्यालय की एक विशेष टीम ने इस अभियान में सहयोग किया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के बड़े नेटवर्क को तोड़ना और प्रमुख तस्करों की पहचान कर उनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाना था। इस ऑपरेशन के तहत कांगड़ा के 8, नूरपुर के 10, चंबा के 7, ऊना के 6, बिलासपुर के 11 स्थानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने इस दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज किए और 5 किलोग्राम चूरापोस्त और 25 ग्राम चिट्टा हेरोइन जब्त की है। साथ ही 3 वाहन भी जब्त किए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 4 अन्य मामले दर्ज किए गए, जिनमें 57 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त एक संदिग्ध का घर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में पाया गया, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। छापेमारी में कुल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और अन्य सामग्रियों की जांच कर रही है। हिमाचल पुलिस ने इस बार लगभग 40 नशेड़ियों या एनडीपीएस अधिनियम के तहत छोटे मामलों में आरोपियों को धारा 64A के तहत पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया है। इसका उद्देश्य नशेड़ियों को पुनर्वास का मौका देना है, ताकि उन्हें बड़े तस्करों से अलग किया जा सके और समाज में पुनः एकीकृत किया जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 8 नए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में भेजे हैं, जो पहले से सबकृत 3 प्रस्तावों से अधिक है। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि पुनरावृत्त अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। अक्टूबर से प्रदेश भर में चलेगा स्कूल गोद लेने का अभियान, अधिकारियों ने संभाला जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अक्टूबर से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का अभियान चलेगा। अकेले जिला शिमला में ही 100 अधिकारियों ने स्कूलों में सुधार लाने का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब इस अभियान को शिक्षा विभाग तेजी से चलाएगा। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने को स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक, सांसद और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। गोद लेने वालों को मेंटर बनाकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए सहयोग भी करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी मंत्री, विधायक कैटेगरी 1 और 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। ये संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगा। हिमाचल की तरह हरियाणा और जम्मू कश्मीर को भी ठगने की कोशिश में है कांग्रेस जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आम विधानसभा चुनावों में लोगों को ठगने के लिए झूठी गारंटियों का सहारा ले रही है। जिस तरह से कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने हिमाचल के लोगों से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उसी तरीके के हथकंडे अब देश के बाकी राज्यों में फिर से अपनाने की कोशिशें हो रही है। अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस की गारंटी पर अब कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। पूरे देश ने देख लिया कि कांग्रेस किस तरह बिना किसी रोड मैप के झूठी घोषणाएं करके लोगों का वोट लेती है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही के दिनों में जो कुछ हुआ है भी समूचे देशवासियों के लिए भी एक सबक है कि कांग्रेस की झूठी गारंटियों पर यकीन ना करें, क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ चुनाव में की गई अपनी गारंटियों से मुंह मोड़ लेती है बल्कि पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को भी छीन लेती है।
एसपी मंडी से बीएड करने का आखिरी मौका, 20 को ओपन राउंड काउंसलिंग। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों से बीएड करने का आखिरी मौका है। यूनिवर्सिटी की बीएड दाखिला कमेटी ने 20 सितंबर को ओपन राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग रखी है। दाखिला ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबरों के आधार पर होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया एसपी परिसर के ऑडिटोरियम 6 में होगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए मौके पर ही ऑनलाइन 500 रुपये फीस भरनी होगी। सीट आवंटन के लिए 37,056 रुपये फीस अदा करनी होगी। इसका भी ऑनलाइन भुगतान होगा, जबकि नॉन एंट्रेंस आवेदन फीस 1500 रुपये तय की गई है। हिमाचल में त्योहारी सीजन में विद्यार्थियों से भेदभाव, शारीरिक दंड देने पर रोक, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में त्योहारी सीजन के दौरान विद्यार्थियों से भेदभाव और शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला के उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी किए है। रक्षाबंधन के दौरान राखी, तिलक या मेहंदी लगाने पर दंड देने की शिकायतों पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को पत्र जारी किया है। अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 का पालन करने का पत्र में हवाला दिया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश का पालन करने को कहा है। पंथा घाटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी। राजधानी शिमला के पंथा घाटी में नाबालिग लड़की के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इतने नहीं, आरोपी ने नाबालिग का वीडियो बनाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इस बारे में छोटा शिमला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और अब आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार रामपुर की एक महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। वेदर अपडेट, सामान्य से कम वर्षा, मानसून 19 से 22 सितंबर तक मौसम रहेगा साफ। हिमाचल में जल्द ही मानसून विदा होगा। प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से कम बरसा है, लेकिन विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह जमकर बादल बरसे हैं। 10 से 16 सितंबर के बीच सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में किन्नौर जिले में नॉर्मल से 169% ज्यादा बारिश हुई और अधिक ऊंची चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात भी हुआ है। वहीं सोलन जिले में नॉर्मल की तुलना में 160% अधिक, शिमला में 139, बिलासपुर 142, कांगड़ा 52, कुल्लू 75, मंडी में 87 और सिरमौर में 66% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 4 जिले ऐसे जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर जिले में नॉर्मल से 33% कम, चंबा 21, लाहौल स्पीति 47, ऊना में 53% कम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 19 से 22 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा।